तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 40 जीके जीएस अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, 40 जीके जीएस अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, मायाधर राउत भारत की किस शास्त्रीय नृत्य शैली की एक प्रतिपादक है? मायाधर राउत दोस्तों भारत की किस नृत्य शैली की एक प्रतिपादक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओडिसी की। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठारों के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? पाइका नृत्य दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारत भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर कौन था? यानी भारत का जो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइनर कौन है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों जो होने वाला है पिंगली वेंकैया। ठीक है दोस्तों, पिंगली वेंकैया, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? दोस्तों आप बताइए 1917 की गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंपारण। ठीक है, चंपारण इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ही सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है, यही भारत की संविधान की विशेषता है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों केवल कराईकल। ठीक है, केवल कराईकल इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? वर्धमान ट्रॉफी का संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर है भारदुल्लम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कहानियों का संग्रह कथा सरित सागर निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में डॉट डॉट के कालानौर में राज्याभिषेक किया गया। यानी जो अकबर है दोस्तों उसका राज्याभिषेक कहाँ किया गया था 13 वर्ष का जब था वो? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब में। ठीक है, पंजाब इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, मानसून के अंत के बाद कौन से प्रकार की फसलें बोई जाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 11 नंबर का जो होने वाला है, रबी फसलें बोई जाती है। ठीक है, तो रबी फसलें बोई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय डॉट डॉट में स्थित है। यानी जो जो दोस्तों लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय है तो कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो पुरंदर दास। ठीक है, उसके बाद है, टेनिस ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? टेनिस ओलंपिक में खेलों को कब किस वर्ष में शामिल किया गया था? सॉरी दोस्तों, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? ठीक है दोस्तों, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1896। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चिथिराई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, चिथिराई त्योहार दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि मिली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है नागालैंड से संबंधित कौन सा लोक नृत्य नहीं है, ठीक है दोस्तों, नागालैंड से संबंधित कौन सा लोक नृत्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों न्योगा, ठीक है। बाकी सब दोस्तों नागालैंड के ही हैं। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न, 2023 तक भारत ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की मेजबानी कितनी बार की है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों एक बार, जो कि 2016 में भारत ने किया था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत में कॉफी उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है, यानी भारत में जब कॉफी उगाई जाती है उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोस्तों होने वाली है लेटराइट मिट्टी, ठीक है। लेटराइट इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है राजम रुक्मणी देवी दोस्तों, यहाँ पर होगा राजमणी देवी हो गया, ठीक है। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस कला से जुड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर है नृत्य, नृत्य से जुड़ी है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के डॉट डॉट लेखक है, यानी लेखक या लेखिका कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ममता बनर्जी, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में सांची स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, यानी स्थित है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला है मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 का साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों जॉन फॉसे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है बैडमिंटन में जीरो को डॉट डॉट कहा जाता है, यानी जीरो अंक को दोस्तों बैडमिंटन में क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद है ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का फाइनल मैच जिसे मुंबई ने जीता डॉट डॉट में यानी कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों और बताइए किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सरकार ने किस फसल के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गन्ना के लिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत यानी माय भारत मंच किसने लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के 17 अवसान और विघटन से संबंधित है, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोस्तों 17 अवसान और विघटन से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों आर्टिकल नंबर 85, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 85, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दासी अट्टम किस नृत्य का पुराना नाम है। दासी अट्टम दोस्तों किस नृत्य का पुराना नाम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों शुक्राणु किस देश से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है महाराज सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित हवा महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में, ठीक है, जयपुर राजस्थान में, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 महिलाओं को, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है महाकश्यप की अध्यक्षता में किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहली बौद्ध संगीति का किया गया था, ठीक है, आयोजन। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य
32वां अधिकारी सदस्य बना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वीडन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 297 ईसा पूर्व में कौन सा शासक चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम में, ठीक है। जब कंचनजंगा तो दोस्तों पहाड़ी सिक्किम में है, तो बायोस्फीयर रिजर्व भी वहीं रहेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है तीजन बाई निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है? तीजन बाई दोस्तों किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडवानी से, ठीक है। पंडवानी द राइट आंसर। उसके बाद है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्टिक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपा कर्माकर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में जॉन बिल मेला हर साल आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो आप लोग बताइए किस राज्य में जॉन बिल मेला हर साल आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर शहर का नया नाम स्वीकृत किया गया है, यानी अहमदनगर का नया नाम क्या घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अहिल्या नगर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो